सही गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये एक्मा स्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, ES5 क्या है, ES6 क्या है, ES7 क्या है। ये सारी चीजें मैं आज आपकी वीडियो में क्लियर कर दूंगा बेसिकली। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नेटस्केप नेविगेटर है क्या। नेटस्केप नेविगेटर क्या था, एक तरह से ये एक वेब ब्राउजर था उस समय का, जो कि इतना पॉपुलर नहीं था, ठीक है। तो इसने, इनके जो फाउंडर थे नेटस्केप नेविगेटर के, उन्होंने कहा कि मैं एक लैंग्वेज बनाऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई, 10 दिन के अंदर उन्होंने जावास्क्रिप्ट तैयार कर दी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का पहला नाम जो था हमारा, वो था मोका। एंड जब इससे पॉपुलैरिटी नहीं मिली मोका से, तो इन्होंने नाम चेंज करके लिखा लाइव स्क्रिप्ट। जब लाइव स्क्रिप्ट से भी इन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ, तब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत फेमस जा रही है लैंग्वेज, ये वाली जो लैंग्वेज है जावा, वो बहुत फेमस है ऑलरेडी, उस समय पे फेमस थी जावा। तो इन्होंने क्या करा, उसको जावा स्क्रिप्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, लाइव स्क्रिप्ट से इन्होंने नाम चेंज करके जावा स्क्रिप्ट कर दिया। तब जाके इन्हें पॉपुलैरिटी मिली कि लोगों को लगने लगा कि जावा से ही है रिलेटेड, क्योंकि इसमें जावा आती है ऑलरेडी, मतलब जावा नेम में ही है, ठीक है। तो लोगों को लग रहा था कि जावा की तरफ से तो अच्छी होगी, तो इससे पॉपुलैरिटी मिलने लगी। जब इन्हें इंटरनेट एक्सप्लोरर ने क्या करा कि नेटस्केप जब पॉपुलर होने लगा, तो उसने कहा कि मैं भी एक लैंग्वेज बनाऊंगा, ठीक है। उसने भी फिर एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने जे स्क्रिप्ट। इन्होंने 1996 में ये बनाया, ठीक है। तब जाके 1996 में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि जो डेवलपर्स थे हमारे यहाँ के, उन्हें उन्हें प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि किस बात की प्रॉब्लम, कि अगर वो जे स्क्रिप्ट यूज करते, तो उनकी जो उनकी वेबसाइट है वो सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही चलती, और अगर जावा स्क्रिप्ट यूज करते तो वो सिर्फ नेटस्केप पे ही चला सकते थे अपनी वेबसाइट को, ठीक है। ये प्रॉब्लम ये होने लगी। तब हमारी एंट्री ली एक्मा ने। एक्मा क्या है, एक बेसिकली एक कंपनी है जो कि डिसाइड करती है कि कौन सी लैंग्वेज कैसा फंक्शन करेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी कैसा फंक्शन करेगी। तो एक्मा ने क्या करा, ये जो दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उन दोनों को अलाउ करा कि दोनों उसमें चेंजेस करके कि वो दोनों पे ही चल पाए, ठीक है। और उसके बाद ES5 ऐसे आया, ES5 ES6 ऐसे ऐसे आते गए, ES2 ES3, ठीक है। तो ES5 में जो है, ES5 ने बहुत हेल्प करी डेवलपर्स की, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे नए फीचर्स भी आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने 2009 के बाद डायरेक्टली इन्होंने कब लॉन्च करा, 2015 में अपना लॉन्च करा ES6। हम ES6 बोले या ES15, वैसे ऑफिशियल नेम इसका ES15 है, तो हम ES15 ही बोलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने इन्होंने क्या करा, ये इस्टेब्लिश करा ES15, ठीक है। और ये जो था ना, इसी को हम तब से जानते हैं मॉडर्न जेएस के जावास्क्रिप्ट के नाम से, ठीक है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। जब से ये लॉन्च हुआ ES15, तब से हम इसे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। अब इससे जो पहले की है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सारी मतलब इसके जो पहले की जो वो थी ES5 ES6, ये सब जो थे डॉक्यूमेंटेशन, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी की, वो सारी पुरानी हो चुकी थी। अब ये मॉडर्न वाली है, ठीक है, ES15 से आगे जो आई है। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम VS कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गूगल पे जाके VS कोड, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड बेस्ट है अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है यूज़ करने के लिए। तो यहाँ से आप पहले सेलेक्ट कर लेना कि आप कौन सा आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो। मैक ओएस यूज़ कर रहे हो तो मैक ओएस के लिए यूज़ कर लेना, वरना विंडोज़ या लिनक्स के लिए। तो मैं विंडोज़ के लिए मैं विंडोज़ यूज़ करता हूँ, तो विंडोज़ पे क्लिक करूँगा और ये डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये रहा हमारा सिलेबस, और उसके बाद ये हमने पहले वीडियो में कर लिया था, तो यहाँ पे मैंने टिक मार दिया, और आज हम ये टिक मार देंगे, ठीक है। तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं हम, तब तक के लिए वेट करते हैं। तो यहाँ मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर सॉरी मेरा डाउनलोड हो चुका है, मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, ये तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोकेशन चूज़ करेंगे। लोकेशन चूज़ करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हमें, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए।
अगर आपको डेस्कटॉप आइकन यानी यहाँ पे नहीं शो करना है अपने यहाँ पे, तो आप नो भी कर सकते हो, पर मैं यस करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हम वेट कर लेते हैं इसके इंस्टॉल होने का। तो यहाँ हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक करेंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अ, तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं डी डी ड्राइव पे जाऊँगा, अपने सी ड्राइव मेरा क्योंकि फुल होने वाला है, तो मैंने डी ड्राइव पे करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एक जावास्क्रिप्ट नाम का एक फ़ोल्डर बना रखा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इसको सिलेक्ट फ़ोल्डर करके ओपन कर लूँगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएँगे। ठीक है, सही गाइस, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन कैसे कर सकते हैं। तो पहले जहाँ पे मैंने वो फ़ोल्डर बनाया था, मैं उसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं एक एक्सटेंशन बताऊँगा आपको, वो आप इंस्टॉल कर लेना, वो आपके काम को ईज़ी बना देगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कैसे सेटअप है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले प्लस आइकन पे क्लिक करना है। प्लस आइकन का मतलब है यहाँ पे हम कोई भी फाइल बना रहे हैं, index.html। ठीक है, और अगर इस वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू फोल्डर बना सकते हैं इस पे, इससे। ठीक है, और मैं एक बनाऊंगा फाइल 1.js। ठीक है, अब ये हमारी दो फाइलें बन चुकी हैं। अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ वीएस कोड का। वीएस कोड बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर फाइल में जाके हम सेटिंग्स में, अगर इसके प्रेफरेंसेस में जाके सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से आप कलर थीम जो भी चूज़ करना हो सारी चीज़ें, मान लीजिए मेरे को आपको फॉन्ट साइज़ यहाँ का बढ़ा दे, तो मैं आप लोगों को मान लीजिए 24 कर देता हूँ। ठीक है, 24 करने के बाद अगर मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो जाएगा कोड। ठीक है, तो यही है। और उसके बाद अगर आपको कलर थीम चेंज करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये रही कलर थीम। मान लीजिए आपको ब्लैक चाहिए, मतलब लाइट थीम चाहिए, तो यहाँ से आप सारी चीज़ सारी थीम चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेरा फेवरेट है नाइट आउल। ठीक है, तो लेकिन मैं अभी चूज़ नहीं करूँगा क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो अब मैं दिखा देता हूँ कि हम कोड कैसे रन करेंगे जावास्क्रिप्ट का। पहले मैं यहाँ पे एक HTML थोड़ा सा लिख लेता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट ही रहने देते हैं। अब ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट, और उसके बाद यहाँ पे एस आर सी करके यहाँ पे हम फाइल वन 1.js कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये जो हमारी फाइल है फाइल 1.js, ये हमारे इस HTML फाइल से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और आपको इसको बॉडी के नीचे ही करना है, और अगर आप मान लीजिए अगर आपको बॉडी के ऊपर भी करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से एक चीज लिखनी पड़ेगी इसके बाद, डिफर, DFER, डिफर। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। तो वो डिफर क्या है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इसे नीचे ही पेस्ट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया इसे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा console.log, यहाँ पे डबल कोट्स में लिखूंगा हेलो। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेलो वर्ड लिख दिया। अब मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ एक्सटेंशन, जो कि आपको जिसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर लिखने के बाद आपके पास कुछ आपको एक एक्सटेंशन मिल जाएगी लाइव सर्वर के नाम से, ये रही। ठीक है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे गो लाइव का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से गो लाइव पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये स्टार्टिंग दिखा के स्टार्ट कर देगा। तो
यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब ये जो इंस्पेक्ट है हमारा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ से ये जो है ना, ये आप साइड में भी कर सकते हो। ठीक है, इसको आप अलग भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, लेकिन मैं साइड बार में रखूंगा क्योंकि ठीक है आपको लोगों को दिखाना है मेरे को। तो यहाँ पे मैं कंसोल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हो गया। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा था कंसोल डॉट लॉग से, वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे फाइल 2 बनाता हूँ, फाइल 2.js। अब अगर मैं अगर मैं यहाँ पे दोबारा जाऊँ तो अब मेरे को सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस फाइल को कनेक्ट नहीं करा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ब्रैकेट लगा के हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये अभी भी यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ से index.html में ये कनेक्ट नहीं करा। यहाँ पे फाइल 1 की जगह हम फाइल 2 करेंगे और यहाँ पे ये हमारा हेलो वर्ल्ड 2 शो हो चुका है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो तो अब हमने सीख लिया कि हम सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये फाइल 1 जो है वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है अपने index.js से। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा, अगर हमें अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा हेलो वर्ल्ड अपने फर्स्ट प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। इस ब्रैकेट को बोलते हैं हम पैरेंथेसिस। ठीक है, उसके बाद डबल कोट्स लगाऊंगा मैं और यहाँ पे लिखूंगा हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने और यहाँ पे प्रिंट भी हो गया। आप चाहो तो इसे सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसको सिंगल कोट्स में कर देता हूँ यहाँ से, सॉरी सिंगल कोट्स। ठीक है, यहाँ पे सिंगल कोट्स में हो गया। और उसके बाद अगर अगर ये भी नहीं चाहो तो आप यहाँ पे एक लगा सकते हो बैक टिक्स। ठीक है, बैक टिक्स भी आप लगा सकते हो, उससे भी ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप कैसे, मान लीजिए आपको कुछ भी कमेंट में लिखना है। मान लीजिए कंसोल कंसोल हेल्प अस टू प्रिंट समथिंग ऑन कंसोल। ठीक है, अब मैं ये हमें एरर देगा अगर हम ऐसे लिखेंगे तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें कमेंट आउट करना है इसे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल फॉरवर्ड स्लैश कर देंगे। ये यहाँ पे हमारा कमेंट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और इसका मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ आप लोगों को। आप कहीं भी हो इस लाइन में, 1 लाइन पे आप कहीं भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप क्या करेंगे, आपको कमेंट करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबा देना, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर अनकमेंट करना है तो यहाँ पे भी आप फॉरवर्ड कंट्रोल और प्लस फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब मैं इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये दोनों चीज़ें यहाँ पे गायब हो चुकी हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम रेडी हो चुका है। ठीक है, तो आपको वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम स्टोर कर रहे हैं एक चेंजिंग वैल्यू में, मतलब एक चेंजिंग वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर हमें वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम पहले लिखते हैं var। var हम यहाँ से लिखते हैं var, और जो भी हमें वेरिएबल का नाम देना होता है, लेट्स से मैंने दे दिया नेम। फर्स्ट नेम के बाद इक्वल लगाऊंगा, इक्वल का साइन लगाऊंगा, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा जो स्टोर करनी है मेरे को वैल्यू। लेट्स से मेरे को स्टोर करनी है निखिल, मेरा नाम लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, अब पहला स्टेप था हमारा डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो हमने डिक्लेयर कर दिया हमारा वेरिएबल।
और मान लीजिए अगर मेरे को नंबर स्टोर करना है तो मैं इसकी जगह यहाँ पे मैं ये लगा देती हूँ, ठीक है। ये गुड प्रैक्टिस होती है एज अ गुड कोडर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया और डबल कोट्स के अंदर मैंने निखिल लिख दिया, ठीक है। अब अगर मेरे को ये एक स्ट्रिंग का फॉर्म में अगर मेरे को नंबर स्टोर करना है तो मेरे को ये डबल कोट्स नहीं लगाना है, ठीक है। अगर नंबर स्टोर करना है तो हम कभी भी हम डबल कोट्स नहीं लगाते, क्योंकि डबल कोट्स हम स्ट्रिंग को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसे निखिल को एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में लेगा, ठीक है। अब अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज कहाँ करना है वेरिएबल को। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console डॉट लॉग और पैरेंथेसिस लगा के इसके अंदर डबल कोट्स लगा के, डबल कोट्स नहीं लगाएंगे हम इस बार, फर्स्ट। अब डायरेक्टली हम यहाँ पे जो हमने वेरिएबल का नाम दिया है ये फर्स्ट नेम, वही हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। मैंने इसे कनेक्ट नहीं करा, ठीक है। कनेक्ट करा तो है console डॉट लॉग, ठीक है। एक मिनट गाइस, आई थिंक लाइव सर्वर मेरा ऑन नहीं है। हाँ, मेरे को लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे को क्या शो होगा, लाइव सर्वर ऑन हो जा। तो अब मेरे को क्या शो करेगा ये, मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट कंसोल। अब यहाँ पे मेरे को निखिल दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे निखिल दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम जो वेरिएबल में मैंने स्टोर करा था वो लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब जो हमारा थर्ड स्टेप होता है वो चेंजिंग वैल्यू। हमने मैथ्स में तो पढ़ा ही है वेरिएबल किस लिए यूज होता है। वेरिएबल यूज होता है हमारे चेंजिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है। जैसे एक्स वाई हो गया, तो हम यहाँ पे लेट्स से हमने स्टोर करा है एक स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसको हमें अगर चेंज करना है तो हम वेरिएबल ना भी लिख के हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू लेट्स से आदित्य, ठीक है। ये लगा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारा जो ये इसका जो फर्स्ट नेम है उसकी वैल्यू चेंज कर देगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो अभी तो निकली है क्योंकि मैंने ये यहाँ वाला ही कर रखा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं दोबारा से console डॉट लॉग पैरेंथेसिस लगा के उसमें लिखूँ और फर्स्ट नेम, यहाँ पे मेरे को आदित्य दिखाई देगा, निखिल नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैंने उसका जो वैल्यू है वो मैंने चेंज कर दी है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और फिर रन करूं इस कोड को, लेट्स से अब करूं, तो यहाँ पे मेरे को आदित्य शो होगा क्योंकि मैंने उसका जो बाद का वैल्यू है वो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर अगर हम ये वैर का साइन ना भी लगाएं तो भी ये इसको एज अ सॉरी, ये यूज स्ट्रिप पहले मैं हटा देता हूँ, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा ये किस लिए यूज होता है। अगर ये हम वैर का साइन ना भी लगाएं तो भी ये हमें निखिल आदित्य बिल्कुल परफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। ले, लेकिन ये हमें हमारे हमारे उसमें एरर भी फॉर्म कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पे वैर लगाते हैं, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेट्स से अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, दोनों जगह निखिल निखिल प्रिंट कर देगा, ठीक है। और ये चीज हम उसकी हेल्प से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम वैर लगा दे तो उसकी मदद से हमें डिफाइन पता चल जाएगा। अब उसको डिफाइन करने के लिए हम कि क्यों हमारा दो बार निखिल आ रहा है, हम तो कभी कभार क्या होता है कि हम यहाँ पे हमने एन जो है हमारा लेटर वो बड़ा लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने छोटा कर दिया, तो फिर यहाँ पे हमें दोनों जगह निखिल निखिल दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको
इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं यूज स्ट्रिक्ट। अब यूज स्ट्रिक्ट क्या करता है, यूज स्ट्रिक्ट करता है कि हमें एरर दे देता है। ये देखिए, अनकॉट रेफरेंस फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे हमें एरर दे दिया कि ये तो है ही नहीं असाइन, ठीक है। अब अगर मैं इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारी जो वैल्यू है वो गलत है, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। अगर हमें किसी भी वेरिएबल को नेम करना है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा, यू कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। अगर आपने किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए नंबर यूज कर लिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से मैंने वैर वन वन वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू कुछ भी हम डिफाइन कर देते हैं, लेट्स से निखिल, ठीक है। अब यहाँ पे एरर आएगा हमारे कंसोल में। वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। अनकॉट सिंटैक्स एरर, ठीक है। अब इसने हमें एरर दे दिया 8th लाइन पे, ठीक है। 8th लाइन 5th वर्ड, ठीक है। यहाँ पे इसने हमें एरर दे दिया, ठीक है, क्योंकि हम कभी भी अपने जो वेरिएबल है उसको कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये इनवैलिड हो जाएगा। और इसी की जगह अब अगर हम इसके बाद वन यूज करें तो ये वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक मिनट, यहाँ पे console डॉट लॉग कर देते हैं, console डॉट लॉग पैरेंथेसिस, और उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं वैल्यू। अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ या फिर कट ही कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, यू कैन यूज ओनली अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल, ठीक है। आप सिर्फ अगर किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हो तो सिर्फ आप लोग अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ठीक है। अंडरस्कोर या फिर डॉलर। लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने डिफाइन करा वैर फर्स्ट, और उसके बाद अंडरस्कोर नेम लिखूं तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये भी वैलिड है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे, ठीक है। अब कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फर्स्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसकी जगह डॉलर भी यूज करूँ या फिर शुरुआत में डॉलर यूज करूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मैं आप लोगों को नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड, ठीक है। तो आप वहां से जाके चेकआउट कर लेना। तो ये रहा हमारा, यू कैन नॉट यूज स्पेसेस। आप कभी भी स्पेस नहीं यूज कर सकते। लेट्स से मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करा, फर्स्ट फॉर आई एस टी, सॉरी आर एस टी फर्स्ट, और उसके बाद ऐसे लिखूं तो ये वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया, तो यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे मेरे को सिंटैक्स एरर मिलेगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर नेम, ठीक है। इसने हमें बता दिया कि यहाँ पे है ये एरर, ठीक है। हम कभी भी स्पेस नहीं यूज कर सकते अपने उस वेरिएबल को जब भी डिफाइन करें तो और मैं एक और चीज बताता हूँ, वेर फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैं निकल लिख देता हूँ, ठीक है। हम स्नेक कैमल राइटिंग यूज करते हैं, ठीक है। अ, या फिर हम ऐसे यूज करेंगे कि फर्स्ट नेम सॉरी फर्स्ट नेम, और यहाँ पे या फिर यहाँ पे हम इसे यूज कर लेंगे, या फिर अंडरस्कोर यूज करके कर लेंगे, ठीक है।
ये कैमल केस राइटिंग होती है, ठीक है। तो ये मोस्टली लोग यूज करते हैं ताकि उनका सारी चीजें इजीली हो जाए, ठीक है। तो अगर आप कभी भी सीरियस प्रोग्रामिंग कर रहे हो, यानी अपने लिए अच्छी सी वेबसाइट बना रहे हो, तो एक गुड कोडर की साइन होती है कि वो हमेशा कैमल केस यूज करते हैं, कैमल केस राइटिंग यूज करते हैं, ठीक है। या फिर स्नेक केस राइटिंग यूज करते हैं, मोस्टली कैमल केस राइटिंग यूज करते हैं, ठीक है। वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं अपने वेरिएबल को, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा था फर्स्ट नेम, ये देखिए। तो यही थे कुछ रूल्स जो कि आपको फॉलो करने हैं जब भी आप जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कैसे लेट वेरिएबल से हम लेट की मदद से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो लेट से मैंने यहाँ पे वेर वेर यहाँ पे लिख के फर्स्ट नेम लिख दिया, फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, फर्स्ट नेम में एक डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल। उसके बाद हम इसे प्रिंट करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग से। पैरेंथेसिस लगाएंगे और डबल कोट्स लगाएंगे, या फिर सिंगल कोट्स भी लगा सकते हैं। मैं सॉरी, सिंगल कोट्स नहीं लगाएंगे हम, अरे सॉरी, फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया, पर अभी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने फाइल कनेक्ट नहीं करी। मैं फाइल कनेक्ट कर देता हूँ। और अब हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिख गया ये कि यहाँ पे निकल प्रिंट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे निकल प्रिंट हो चुका है। अब अगर मैं इसकी जगह लेट भी लिखूँ ना, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लेट लेट भी लिखूँ तब भी ये प्रिंट होगा, ठीक है। अब मैं एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि वार वार की वार यहाँ पे हम अगर फर्स्ट नेम लिखें चेंज करके, ठीक है, लिख दिया हमने। अब यहाँ पे मोहित दिखाएगा। और अगर यहाँ पे हम वैर भी लिख दें, यहाँ क्योंकि ये एक चेंजिंग वैल्यू है, वेरिएबल एक चेंजिंग वैल्यू होती है, तब भी इसमें कोई इशू नहीं आएगा अगर यहाँ पे वैर भी लिख दिया इससे पहले तो। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेट का यूज करें, लेट फंक्शन का यूज करें, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इससे पहले जो दूसरा हमने जब इसे चेंज करा उसके पहले अगर हमने लेट यूज कर लिया तो यहाँ पे एरर दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें एरर दिखाएगा, अनकोड सिंटेक्स है, ठीक है, ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो इसने क्या बोला, ये जो हमारा फर्स्ट नेम है ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है लाइन नंबर 3 पे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एट लाइन नंबर 4 टू 5, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। तो यही था इसमें कि हम ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप को कैसे कर सकते हैं। और ये जो ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप है ये मैं आगे चल के बताऊंगा आपको वीडियो में क्या है, ठीक है। तो लेट हमारा वेरिएबल था, मतलब वेरिएबल नहीं, जो हम वेरिएबल की जगह यूज कर रहे थे लेट, उस वो आया था हमारा ES15 में, ठीक है, 2015 में लॉन्च हुआ था। तब से जब से मॉडर्न ये जावास्क्रिप्ट आई है तब से हम लेट यूज करते हैं वेरिएबल की जगह, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेट समझ में आया होगा, लेट कीवर्ड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा फाइल 5, सॉरी, डिक्लेयर कॉन्स्टेंट। अब हम कैसे डिक्लेयर करेंगे कांस्टेंट को, ठीक है। मैथ में हमें पढ़ा है कि कांस्टेंट चेंज नहीं होते। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट पाई लिख के, हम कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्ट लिखते हैं, उसके बाद जिस नाम से हमें रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे 3.14, ठीक है, ये हमारे पाई की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करके इसे प्रिंट करवाएंगे, डॉट लॉग पाई, ठीक है। मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखना आप कि यहाँ पे ये 3.14 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू को मैंने चेंज करना चाहा, लेट से मैंने 12 करना चाहा, लेट से मैंने 4 करना चाहा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट से हमने करा है, ठीक है।
ये एक कांस्टेंट है, हमारा जो पाई है वो एक कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यही था इसमें। और लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे हम इसका वैल्यू, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई प्लस एडिशन सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने मल्टीप्लाई 2 करा, ठीक है। यहाँ पे कोई कोई इशू नहीं आएगा इससे, ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे हमारे, ठीक है।